आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक बिहार के युवा नेता को आप कैबिनेट में मंत्री दिए और इससे बिहार का नहीं पूरे देश का विकास होगा कि वो कैबिनेट में मंत्री हैं। आज भैया हम लोग का ठिकाने नहीं है। आज हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आज देश का कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ लिए। हम लोग का बहुत खुशी होता है। सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 महीने के लंबे अंतराल में चुनाव जब संपन्न हुआ और आज वो दिन आ गया जब भारत में सरकार का गठन हो रहा है और जो मोदी सरकार एनडीए की सरकार है वो तीसरी बार लगातार शपथ सरकार में आई है और आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। हम अभी मौजूद हैं लोजपा कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं पटना जिला अध्यक्ष चंदन जी और साथ में प्रवक्ता भी मौजूद हैं जो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। जब हम बात लोजपा रामविलास की करते हैं तो हमारे जहन में याद आता है चिराग पासवान। चिराग पासवान जब राजनीति का ककहारा सीख रहे थे तो उनके पिता का देहांत हो जाता है। यही नहीं उनका किस्मत, यही नहीं उनका किस्मत और भी धोखा देता है जब उनके ही चाचा जब उनके पूरी पार्टी को तोड़कर अपने सांसद को लेकर चले जाते हैं। उसके साथ साथ जब वहाँ दिल्ली में उनके आवास को खाली कराया जाता है पिता के मृत्यु के बाद, यही नहीं उसके साथ ही उनके सामने जब आप सोच सकते हैं कि जब एक व्यक्ति जो राजनीति का अखाड़ा सिरा उसके पिता का मृत्यु हो जाता है, उसकी पार्टी तोड़ दी जाती है, उसके बावजूद उसका आवास खाली कर रहा है। समझ सकते हैं कि मानसिक तौर पर उन्हें कितना प्रताड़ित किया गया। फिर भी वो कहते हैं ना कि फॉर्चून ऑलवेज फेवर ब्रेव, हमेशा जो भाग्य है वो हमेशा बहादुरों का साथ देती है। और वो योद्धा पुनः आया और बिहार के राजनीतिक भविष्य का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरा। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो आज कैबिनेट मंत्री के शपथ ले रहे हैं। यही नहीं, जब उन्हें 5 सीट दिया गया यहाँ पर तो 5 के 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपने 5 के 5 सीट जीतकर जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आइए हम उनके साथ, उनके अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के पटना जिला के अध्यक्ष चंदन जी हैं, बात है। बताइए कि चिराग पासवान के कैबिनेट मंत्री में शपथ ले रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? खुशी का आज भैया हम लोग का ठिकाने नहीं है। आज हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आज देश का कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ लिए। हम लोग का बहुत खुशी होता है। सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मंत्री पद लेने के लिए और उनके साथ हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, चिराग पासवान को आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं, लेकिन बिहार के राजनीतिक भविष्य के रूप में आप कहाँ उनकी जगह कहाँ देखते हैं? बिहार का भविष्य आने वाला समय में वो सीएम का चेहरा है। आने वाला समय में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत लंबा चलेंगे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे इंसान हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के चलने वाले हैं, बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं, बिहार को उन्नति करने वाले हैं। बिहारियों के बारे में वो सोचते हैं, बिहारियों का उन्नति के बारे में सोचते हैं, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए वो सोचते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो इसके लिए सोचते हैं। बिहार के तमाम नौजवान बुजुर्ग महिलाओं को उन्नति के लिए वो सोचते हैं, इसलिए वो आने वाले बिहार का सीएम है। एक तरफ आप नीतीश कुमार हैं, एनडीए के साथ है, जो हम लगातार 18 सालों से मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में है। बीच में एक साल जीतन राम मांझी को हटा दे तो लगातार 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री। भैया हमको बता न दीजिए, आप यही कहना चाहते हैं घुमा के, तो आप बता दीजिए कि बिहार में वैसा चेहरा है क्या? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप अब जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक आप कैसे देख रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट है? पब्लिक से बढ़ के कोई होते हैं क्या? अगर पब्लिक, बिहार की तमाम जनता, हर जाति धर्म के लोग चिराग भैया का पसंद करते हैं। आपको लोकसभा चुनाव से आपको समझ लेना चाहिए कि 5 का 5 सीटा सब लाख प्लस वोट से कहीं हम लोग का हिचक नहीं हुआ। जो सुबह 7 बजे काउंटिंग के लिए शुरू हुआ, अब 5 के 5 प्रत्याशी हमारे जब आगे निकले तो कोई को मात नहीं दिए, कोई पीछा किया नहीं। आप इतने से समझ लीजिए कि हम लोग का क्या ग्राफ है। लोकतंत्र में
जनता का जो मत होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब एनडीए जब यहाँ पे विधानसभा 2025 या आगे के भी विधानसभा में जब चुनाव लड़ेगी तो इनको जितना सीट मिलेगा उतना ही पे लड़ेंगे ये। इनको सीट उससे ज़्यादा, जब तक जदयू और बीजेपी का सीट ज़्यादा रहेगा तो फिर इनको मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? वो ठीक है, लेकिन जनता मालिक है। जनता अगर चाह जाएंगे, आज बना दिए न जनता, अगर जनता मालिक है जितना सीट देंगे जितना वो जीत के आएंगे। विधानसभा में भी आज आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं, चाहे 30 गो चाहे 35 गो जो भी सीट मिलेगा 35 के 35 मेरा एमएलए रहेगा 2025 में। हम दावा करते हैं कि 35 गो अगर सीट मिलता है, 40 गो अगर सीट मिलता है तो 35 और 40 सभी सीट मेरा पार्टी जीत के आएगा। आप ही कह रहे हैं, जब एक लोजपा के अध्यक्ष के एक पदाधिकारी के तौर पर आप कह रहे हैं कि 35 और 40, तो इसका मतलब है कि उससे भी कम एनडीए सीट आपको देगी। काहे देगा? जितना आप मांगिएगा उतना मिलेगा नहीं, उससे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कयास लगाते हैं, छोटा कच करता है, हम लोग कयास लगाते हैं। सीट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये इस नेता का काम है। हम लोग का जो आदेश होगा उस सीट पर हम लोग काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। हम अपने नेता का बिहार में हम घूमे हैं, बिहार की आवाम जनता का चाहत है कि एक बार चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा हो। तो मुख्यमंत्री का चेहरा, उसके लिए एनडीए में कहीं पे भी उनको लेकर के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा के तौर पर नाम के चर्चा कहीं पे आप लोग किए, या एनडीए के जो घटक दल हैं, जो तीनों घटक दल हैं, उनमें बैठक में कहीं हम लोग ये बात काहे कहने जाएंगे? वो अपने समय आएगा तो समय बता देगा, वो तो समय बता देगा। आज हम लोग मुख्यमंत्री पद का मांग किए थे क्या? हम लोग जब 5 सांसद जीते थे तो अभी तक, कल तक, सुबह तक हमारा नेता कभी मांग किए थे, कहा चॉइस किए थे, कहा कि हमको ये सीट चाहिए, चाहे हमको मंत्री बना दीजिए। लेकिन आपके सामने आज मंत्री बन गए ना। तो इसलिए विधानसभा में हम सोचते हैं कि मेरा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सुलझा हुआ व्यक्ति हैं, उनका पद सीट का लोभ नहीं है। अगर सीट का पद का लोभ रहता तो वो कैबिनेट में कब क्यों मंत्री रह चुके होते। उनका सीट पद का मोह नहीं है, वो ऑल इन और बिहार और बिहारियों के बारे में वो सोचते हैं। तो आगे आप अपने कार्यकर्ताओं को या जो जमीनी स्तर पर जो आपके कार्यक्रम उनको लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश? हम लोग तो सब जाहिर करबे कि लड्डू खाएं, रंग अबीर खेले। आज एक तरह से हम लोग होली या दिवाली दोनों साथ साथ मना लिए। होली अब रंग लगा हुआ देख लीजिए कि होली खेल लिए, दीपावली पटाखा फोड़ लिए। आदमी पटाखा फोड़ता है तब मानता है कि दीपावली है, तो दीपावली या होली एक तरह से जश्न, खुशी, हम लोग सब चीज़ कर लिए। आज खुशी है। आप कितना खुश, अपना खुशी कैसे जाएगा? बेहद खुशी है। आज हम लोग देखिए, आप लोग रंग गुलाल सब उड़ाएं, पटाखा भी छोड़े हैं। बेहद खुश है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह हाजीपुर सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी को कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लिए, और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक बिहार के युवा नेता को आप कैबिनेट में मंत्री दिए, और इससे बिहार का नहीं पूरे देश का विकास होगा। कि वो कैबिनेट में मंत्री हैं, पूरे देश का विकास करेंगे। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। हम पटना जिला मीडिया प्रभारी अंजनी कुमार सिंह। आप सर अपने खुशी तो हम लोग क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? शुभ अवसर पर तो देख ही रहे, हम लोग नाच गाना के साथ अभी खुशी का इजहार किए हैं। आप लोग तो देख ही रहे थे अभी। आपका परिचय? मेरा नाम सिकंदर कुमार है, पटना जिला उपाध्यक्ष।